मेरे ऊपर डोरे शोरे डाल रहा है, ऐसे मत सोचना। दिखाओ ना, मैं देखना चाहता ये हूँ लो आपका टैग पूरा वगैरह। करके दिखाओ। ये लो वाह, आपके लिए एक गाना गाना चाहूंगा। हाँ जी। चेहरा क्या देखते हो, कच्छा उतार कर देखो ना, कच्छा उतार कर देखो ना। और अभी रुपल भाभी कहाँ पर है? रूपा अच्छा, और आप जर्नलिस्ट हो? आपसे हाँ, मेरी ये बात एक बारी पूरा हुई है न्यूज़पेपर लाइव पे पढ़ के पहले। बैठी है। अच्छा, आप कहाँ से हो? हिमाचल, चंबा से। वो कह रहे अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, चंबा से हो। ओके चंपा ओके। चंपा। हेलो रुपल, कैसी हो? मैं ठीक हूँ दीपक जी, आप कैसे हो? सीरियसली आपकी बाप वजह रे, से मैं आप अभी इतना भी एकदम हंसती हूँ ना। एप्पल के जैसी लग रही हो, और आप मैं अभी भी इतना बहुत ही स्मार्ट लग रही हो। थैंक यू दीपक जी, मैं सीरियसली थैंक्स टू यू। आपके वजह से ना मैं इतना हंस रही हूँ पिछले 3 दिन से। और सीरियसली ये बहुत बड़ी बात है कि इतने पेंडेमिक उसमें आप लोगों को हंसा रहे हो, कुछ भी बोलते हो, चाहे उनकी बेइज्जती कर देते हो, वो भी लोग कहते हैं सर हमें ऐड करो, मैं अपनी इज्जत उतरवा दी आपसे, बेइज्जती करवा अरे आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे है ना कम से कम 30-40 मैसेजेस है, और वो भी अलग अलग। नाउ आई गॉट द मैसेज फ्रॉम अरमानिया। और तुम्हें पता है ये अरमानिया का मैसेज मुझे कहाँ से आया है? वो हाँ लड़की ने वो लाइव देखी जिसमें ये इनके साथ, वो गोल्डन मैन के साथ में हूँ ना, हाँ 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 हाँ, मोनू मोनू भैया भाई। के तो साथ। वो टाइम मोनू भैया। 26,000, जब मैं उनके साथ लाइव गया ना, 26,000 थे। वो लाइव इतनी कल हिट कल हो गई। कल 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 की हाँ। बात है ये। हाँ, जब आपने सर पे वो बांधा हुआ था टावल। नहीं, but actually the credit goes to you. I mean, you're an amazing person inside out. Apart from all the, you know, जो भी होता है वो तो चलो मस्ती अच्छा, मजाक। आपका नाम रिबेका, आपका नाम रिबेका है? हाँ जी, I'm Rabika Vathavan. हाँ हाँ, क्योंकि मैंने आपको गाना गाते हुए देखा था Thanक यू सो मच। लाइव में। आज मेरी बच्ची तो वो मेरा आपका बच्चा जो बहुत आपको पता है दीपक भैया, आपकी यहाँ पे भी फैन फॉलोइंग बहुत है, You get a हिमाचल में भी। smile on everyone's face, and that's, you know, और hats off. सीरियसली नहीं नहीं, लोग चंबा ना, तो लोग अपनी बेइज्जती कराने के लिए प्लीज दीपक जी एक बार ऐड कर लो, मुझे अपनी इज्जत उतरवानी है, मुझे जूते खाने हैं, एक बार ऐड कर लो। मतलब आप जब किसी की बेइज्जती भी करते हो ना, तो उसमें भी लोगों को इतना स्वाद आता है, इतना मजा आता है। अच्छा, यू नो सैयद बख्तावर फ्रॉम कश्मीर। या ही इज वेरी गुड फ्रेंड। या वो मुझे आपके हमेशा, बिकॉज वो मेरी बचपन की दोस्त है आशना, अभी उसको बेटा हुआ है। ओके ओके, हाँ। तो आज उसके बेटे का फंक्शन भी था, तो वो मेरी बचपन, मतलब जीजा जी है एक तरीके से, तो वो ही ऑलवेज यूज्ड टू प्रेज यू। ओके ओके, तो आप बहुत उनको ज्यादा। कैसे जानते हो? आशना जो सैयद बख्तावर की जो वाइफ है, शी इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड। ओके 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 हाँ, तो बख्तावर ओके को बेटा हुआ है अभी, और आज कश्मीर ओके। में हाँ फंक्शन भी था, बहुत उसी के जैसा बच्चा हुआ है। अभी वो वीडियो कॉल, ओके यू वांट टू सी हिम, अभी वीडियो कॉल करती हूँ उसको, बोल तेरा बच्चा भी। अच्छा, तुम्हें लगाओ। तो बच्चा करके एक्चुअली हमको उन्होंने मुझे बुलाया नहीं। इनवाइट किया था, उनका रेस्टोरेंट है, हाँ हाँ, तो रेस्टोरेंट अभी वहां पे, ओपन किया है। हाँ, तो उन्होंने मुझे ओपनिंग के लिए इनवाइट किया था, लेकिन कोरोना के चलते मैं नहीं गया, नहीं क्योंकि मैं कश्मीर ज्यादा से में ज्यादा। यू हैव ह्यूज फैन फॉलोइंग, मतलब वो लोग आपको बहुत इतना ज्यादा। प्यार करते हैं सीरियसली। हम्म। बिकॉज बख्तावर हमेशा बोलता, दीदी अगर आप मिल लिए ना पर्सनली, वो उनका नेचर इतना हेल्पिंग है, वो हंसी मजाक करते हैं, सिर्फ उनका जो दिल करता है वो बोलते हैं कि सामने वाला बंदा हंस पड़े। लेकिन कुछ लोग क्या होता है ना, कुछ लोग नेगेटिव लेते हैं, कुछ लोग हंसते भी है अपनी बेइज्जती करवा के भी। राइट। जैसे फर्स्ट टाइम मुझे रियल जाटनी ने बोल लिया था, तो मुझे दीपक जी कह रहा है तू अंधी है क्या? अरे पता है, जब ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ लाइव आया ना, जब इन्होंने मुझे लाइव में ऐड किया, इवन मेरे मॉम को भी इनके बारे में पता, वो भी इनकी वीडियोस देखती है, नहीं जबकि नहीं, वो सोशल मीडिया से बहुत दूर रहती है।
बहुत अच्छा दीपिका भी जो आपकी बहुत शी प्रेज यू लॉट, बट मैं आपको काफी बहुत टाइम से मतलब लाइक 3 इयर्स से बख्तावर के मुंह से मैं सुन रही थी आपके बारे में। फिर मुझे साहिल ने भी एक बार आपके बारे में बताया था, साहिल पीरजादा ने, कि यार ही इज अ जेम ऑफ पर्सन। तो नहीं, कश्मीर में मेरे बहुत फैंस हैं और बहुत। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं एक्चुअली कश्मीर में ही ज्यादा रहता हूँ। हाँ, वो प्यार बहुत करते हैं आपको, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपको। और In अब fact, तो कल नहीं, दीपक एक्चुअली भी, अब तो दीपक भी परसों आपको प्यार करने लग गए हैं। दीपक अपने एप्स तो दिखा दो जरा। दीपक अपने एप्स तो दिखा दो। ओए नहीं, आपका मुझे घर बहुत अच्छा लगा। आपने घर इतना खूबसूरत बनाया है, बहुत ही एलिगेंट है आपका बट घर। आपको सा पता है छोटा सा दीपक भाई, प्यारा ये सा सब ना दीपक अपने अंडरवेयर सुखा देता है वहां पे, बड़ा बदतमीज है ये, देखना जरा। ये बहुत बदतमीज है ये हमारा छोटा प्यारा सा। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं मिलवाऊंगी अभी आपको अपने बच्चे से। 10 इयर्स हो गए हमारे मैरिज को। तो अच्छा, कैंडी, अच्छा फैंडी ऊपर, हाँ मेरे किड्स नहीं है तो ये बच्चे हैं नहीं, मेरे। आप कश्मीर से हैं क्या? आप कश्मीर से हैं? नहीं, मैं हाफ बोंग हूँ, हाफ तमिल हूँ। और अच्छा अच्छा। आशना जो है, शी वॉज माई नेबर बचपन से, शी इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड, जो बख्तावर की वाइफ है। लेकिन आपका जो चेहरा वगैरह है ना, मतलब आपको ऐसे देखते हैं कश्मीरी टाइप ही दिखते हो आप। अरे वो गाल बहुत मोटे हैं ना, फिल्टर भी लगा रखा है मैंने। अभी तो दीपक भी कश्मीरी लगेगा पूरा। आओ ना ओके। जानू, ये देखो, थोड़ा दूर जाओ ना, वाह। एप्स तो दिखा दो अपने। दीपक शर्मा क्यों रहे हो? वैसे तो तुम बड़ा दांत फाड़ फाड़ के हंसते हो, अब क्या हो गया तुम्हें? शर्मा रहे, बीवी के आगे शर्म आ रही है नहीं नहीं, तुम्हें? मैं एक्चुअली ब्लैंक हो गया हूँ इनको देखकर, सीरियसली। मैं तो 10 साल से ब्लैंक हुई हुई हूँ, अब तो मेरे को नहीं नहीं। क्योंकि इनके वीडियोस देखकर पता नहीं मैंने कितनी बार ऑर्गेजम्स पाए हैं। दीपक किसी के काम आ रहे हो तुम, कीप इट अप, कीप इट अप। वैसे ही मोदी ने सारी साइट्स बैन कर दी है। मोदी ने तो सबकी छोड़ी। काश हम कुछ बोल पाते यार। मेरे तो बीजेपी जहाँ रहती हूँ ना, जिस एरिया में, सारे बिदूड़ीज है यहाँ पे ना, वो घर कल ही मेरा जिम बंद कर देंगे, घर पे शीशे में जो फोड़ के चले जाएंगे सारे। बोल भी नहीं सकते। अच्छा, वो जिम आपका है क्या? हाँ जी, हाँ जी, बट रेंट पर है अच्छा सब अच्छा, हमारा। ओके ओके, हाँ रेंटेड है हाँ। वो, नहीं, वो तो बट बहुत, मैंने तो हमारा है। वो वीडियो में देखा, वो तो बहुत ही पॉश जिम है यार। नहीं नहीं, वो जिम फिर हमारा नहीं था, पॉश नहीं था वो। हमारा तो देसी जिम है। ओके। वो हम हम ओपनिंग में गए थे ये देख हैदराबाद ओके के में। ओके, दीपक हाँ भाई, हाँ आपको देख हमारा देख के एकदम कितनी रॉ खुश है जिम है ये। दीपक जी, एकदम रॉ जो होता है ना, ओके। जिसमें बंदे लड़के मुश्टंडे अपना लोहा तोड़ते हैं, पूरा पसीना निकालते हैं अंदर से। वो वाला जिम है जहाँ आपको सिर्फ पसीना ही पसीना दिखेगा लड़कों का आके। ओ माय गॉड, मुझे पसीने की खुशबू यहाँ तक आ रही है। खुशी। और फिर मैं गाना गाऊंगा, समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई, हा हा हा। ओ ओ, पता है बहुत, एक सबसे बड़ा एक जो मूवी थी ना, मेरा नाम जोकर, उसमें सबसे किसी को हंसाना दुनिया का सबसे टफ काम है, कि आप किसी के चेहरे पे हंसी लेकर आते हो। एंड राइट। ये बात तो सही है। यू आर ब्लेस्ड। actually. अब थैंक जैसे यू कल वेरी एक मच। बात आपने हुई आप थी, इतनी ये तारीफ बोल कर रहे दी है, थे। मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी मेरी आंखों में आंसू आना आ जाए। देखो, उसका रीजन ये है क्योंकि आपको दुनिया में जब हर जगह पे नकारा जाता है ना, तो जब आपकी कोई तारीफ करता है ना, तो रियली मतलब, रुपल जी मैं आपको क्या कहूँ, सीरियसली शायद मुझे रोना ना आ जाए, आप मेरे को इतना ये कर रही है। अरे दीपक भैया, मतलब ऐसे मुझे, मत। You नहीं, क्योंकि deserve लोगों ने all मुझे मैं love. हमेशा आपको गलत आपके ही बारे समझा। में मैंने कन्यादान, क्योंकि आशु के पापा जो बख्तावर की वाइफ है, उसके पापा गुरुद्वारे में ही अरदास में उनके प्राण चले गए थे। तो दीपक ने और हमने ही सारा वो करा था। बख्तावर अभी जब उसको मिला है, तो बख्तावर के मुंह से ना, उस वॉइस ऑफ कश्मीर के लिए बख्तावर वाज डूइंग वेरी हार्ड।
बहुत Right. करी उसने वॉइस ऑफ कश्मीर ने, इवन साहिल पीरजादा ने भी बहुत कोशिश की, बट आपको पता है वहाँ कश्मीर के हालात कैसे हैं। वो बहुत मतलब ही इज वेरी टैलेंटेड, बख्तावर जो है। राइट, हाँ। मैं हमेशा 3 साल से आपके बारे में ना सुनती थी। मैंने बहुत बोलते ना क्या होता है कि हम जो मीडिया में देखते हैं हम उसी से ना, इंडिया ऐसी चीज है कि अगर लड़की छोटे कपड़े पहन रही है ना तो उसका कैरेक्टर जज कर लेते हैं, बट अगर आपको कोई Right. पर्सनली जानता है तो फिर आपको पता चलता है कि हाँ यार बंदा कैसा है। तो मैं 3-4-5 दिन से आपकी लाइफ, एक तो जो रियल जाटनी है, शी इज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, दीपिका। उस वो लड़की हर किसी के साथ जेल नहीं होती और उसको मस्काबाजी तो बिल्कुल भी नहीं आती, वो बहुत स्ट्रेट है। रेबिका भी वैसे अरे ही है। हम लोग है ना रोज दिन में 1 घंटा बात करते, पता नहीं हाँ। क्यों मैं उसके साथ कनेक्ट हो गया। वो इसलिए, रोज 1 घंटा, और मेरी जिंदगी के जितने भी प्रॉब्लम्स है मैं दीपिका के साथ डिस्कस करता और हूँ। आप दीपिका से कभी पूछोगे जैसे, तो दीपिका कल जैसे कालका मंदिर होकर आई या जो भी है, बहुत प्यारी लड़की है वो, मतलब बहुत। अभी वो विलेज में गई है वो, उसने मुझे हाँ। उसके नानी से मिलवाया, उसके मम्मी फूफी सबको उसने मुझे मिलवाया। उसके बाद में उसका जो घर था वो उसने मुझे दिखाया विलेज का, फिर मुझे खेत दिखाए पास में। मैं उसके साथ बहुत ज्यादा बातें करता हूँ, मैं उसके साथ कनेक्ट हो गया तो क्योंकि वो बहुत वही सिंपल है। वही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि क्या होता है ना कि 1000 लोगों से अच्छा है, 1000 लोगों से अच्छा है कि आप ऐसा हो एक तो इंसान 1000 से के बात बराबर। करो। बिल्कुल। लेकिन तुम्हें पता है मैं आपका इंस्टाग्राम में देखता था तो मुझे ऐसे लगा कि आप लोग बहुत ज्यादा मॉडर्न हाई फाई, बट आज आपसे बात करके मुझे लगा कि आप कितने जमीन से जुड़े हो। मतलब आपका जो इंस्टाग्राम जो लाइफ है वो टोटल अलग है और आप बहुत ज्यादा सिंपल हो। मतलब मुझे ऐसे लगा कि भाई ये बहुत ही हीरोइक है और पता नहीं इतने मॉडर्न है एंड ऑल दैट, बट आज बात करके लगा कि नो, यू पीपल आर वेरी वेरी वो सिंपल। कौन सा डायलॉग था पर रेबिका दीपक जो भैया आज हमेशा आप बोलते, बहुत लेट आए हमारी लाइव में, पता है? जज अ बुक बाय हिज कवर। आपको 6 महीने पहले आना चाहिए राइट। था। A book by its cover. तो But अरे the पता है जब इनकी मेरी लाइव लोगों ने देखी ना तो आपको उन्होंने पता है, बोला अरे I've been watching your live since 3-4 days now, but you're such a humble personality and मतलब आप you know आज मेरे लाइव में जसलीन मथारू आई थी, वो देखा आपने बिग बॉस हाँ, फेम? जब आपने हाँ वो जी। पिंक वाला स्पेगेटी पहना हुआ था मस्त वाला। और ये जम्मू कश्मीर टीवी के लिए भी मेरा इंटरव्यू हुआ, जम्मू कश्मीर वो हाँ JNK। जेके 24/7 हाँ हाँ, मैंने देखा। इनफैक्ट मेरा आपकी हुआ था। कल ही हो रही थी, मोहित जी है दिल्ली से, ही इज अ म्यूजिशियन, ये तो वो शीज आपकी लाइव चल बख्तावर रही थी वाइफ, तो उसका आपका जिक्र हुआ। ओके। ये बख्तावर की वाइफ है आशु, आशना। मैं आपको उसका बेबी दिखाती हूँ। बख्तावर तो बहुत ही क्यूट है। हाँ बहुत क्यूट है, ये उसका बेबी है। और इसने आशना वाह। पंजाबी है लेकिन लव मैरिज, ये इसका बेटा है बख्तावर का। वेरी हाँ। क्यूट, वेरी वेरी तो क्यूट। मैं आपके बारे में 3-4 साल से सिर्फ सुनती थी, तो वो हमेशा बख्तावर प्रेज यू अ लॉट, कह रहे कश्मीर में ना पीपल कैन डाई फॉर हिम क्योंकि ही इज सो हेल्पिंग, इतने लोगों को वो मदद करते हैं, इवन जॉब्स वगैरह में भी आपने बहुत लोगों की मदद करी है। की है। और उसके बाद में इतना ही नहीं, मतलब कश्मीर में कुछ भी रहेगा ना, आई नेवर चार्ज सिंगल पेनी टू प्रमोट एनीथिंग। हाँ। आई मीन आई सिंपली गो फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके बाद में सोशल मीडिया इनकम मेरा 0 ही रहा क्योंकि मैंने कभी भी किसको कोई भी चार्जेस ही नहीं लगाए कश्मीर में। तो वो मुझे कहते हैं कि अरे बाप रे, आप वीडियो में यू बिहेव लाइक टाटी स्लटी लाइक एन अपॉर्चुनिस्ट वाना बी, बट इन रियलिटी में यू आर लाइक वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा हाँ, पता नहीं क्यों मैं पहले से ऐसे ही राजा हरिश्चंद्र जैसे दूध का धुला हूँ। किसी को हंसाना दुनिया का सबसे बड़ा और बहुत मतलब मुश्किल। जो हंसी है ना, एक हंसी जो अंदर से निकलती है, एक तो फेक हंसी होती है हाँ बेबी, एक हंसी, एक नींद और एक भूख, ये इंसान ना कभी खरीद ही नहीं सकता, कभी नहीं खरीद सकता है, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए। उसके पास इतना सारा, मैंने इतने अमीर लोगों को देखा है कि यार कुछ भी खा सकते हैं वो, लेकिन उन्हें डायबिटीज है, वो खाना नहीं खा सकते। सोचो, वो भूख नहीं खरीद सकते क्योंकि उन्हें बीमारियां हैं, उनके कर्म ऐसे हैं, जो भी वट एवर, मैं इसमें जज नहीं।
कोई बंदा सो नहीं पा रहा तो वो एल्प्रैक्स खा रहा है, नींद की गोलियां खा रहा है, मेलाटोनिन खा रहा है, ठीक है। कोई हंस नहीं पा रहा, सब कुछ है फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है। और आप जब कुछ भी बोलते हो, चाहे लोग आपको 22,000 26,000 लोग देख रहे हैं, चाहे वो आपको कुछ भी लिखते हैं, गाली देते हैं, कुछ भी करते हैं, फिर भी आप उनको हंसते हो, उनका मजाक उड़ाते हो, या वो सब मतलब सब पॉजिटिव चला जाता है। मेरी प्रकाश भाई से बात हुई जो वहां से गुजरात से है, कह रहा दीदी आज मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, कल मैं बहुत हंसा हूँ। उन्होंने सब कुछ बोला मुझे, उन्होंने बोला अरे तू हिम्मत नगर में रहता, तेरी औकात नहीं है गुजरात में घर खरीदने की। वो भी ये बात इतना हंस के बोल रहे थे, सोचो। तो आपने इंस्टा पे जो कोविड के टाइम पे ना सीरियसली में, और यू आर डूइंग अनकंडीशनल, आप कोई भी आपको इनवाइट करता है आप चले जाते हो। तो ये चीजें ना एक दिन मैं चाहूंगी आपको बिग बॉस में देखना सीरियसली, एंड आई विल प्रे फॉर। नहीं, एक्चुअली मेरा बिग बॉस का हो गया था और हाँ। उसके बाद में उन्होंने 1.5 लाख रुपए खर्च करके मेरे ऊपर वीडियो भी बनाई बिग बॉस वालों ने। उसके बाद में उन्होंने मेरे लिए शेरवानी सिलाई, 16 पेजेस का वाईकॉम के साथ मेरा अग्रीमेंट साइन हुआ, एंड आई वाज जस्ट अबाउट टू एंटर इन हाउस, दे इवन गिफ्टेड मी स्काई बैग टू, एंड देन दे केम टू माय रूम, दे बुक द होटल फॉर मी इन लोनावला फॉर बिग बॉस 11, and I was going to go with Jasleen because they had to show the triangle, of me, Justin, and Anup Jalota. And then everything was not scripted as such, but instigated, because Big Boss is not a show which is scripted, but they it's a conceptual, so they just give you basic ideas and all that. Everything was explained, and I packed up all the things and I was about to enter in the show, and they said that Deepak, there is bad news for you. I asked them, what is the bad news? They said कि आपको एक बीमारी है। मैंने कहा कौन सी बीमारी है, तो मेरे मम्मी ने सबको बोल दिया कि अभी आप टीवी चालू रखना, मेरा बेटा आएगा, ये वो ऐसे वैसे। और मैं आ गया घर पे, मैंने मम्मी को कहा मम्मी मुझे एक बीमारी है, आप सबसे पहले हॉस्पिटल चलो। वो बिग बॉस वालों ने कहा ये बीमारी है, मुझे उसका नाम भी ठीक से नहीं बोलने को आ रहा था, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हूं मैं। फिर वो हॉस्पिटल में जाने के बाद उन्होंने सब इट्स अ लिवर डिजीज बेसिकली। या बट इट इज एसटीडी, मतलब इट इज लाइक HIV. But there is a difference between HIV positive and AIDS. It's a very thin line because No, I know what is AIDS. I know AIDS means acquired amino deficiency syndrome. तो अभी अगर आप उसमें हो तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है? No, you're not getting me. See, I don't have HIV. I'm having hepatitis. हाँ, okay. I don't have HIV. I'm having it's like hepatitis. STD, right? It's like a STD. Yeah, it is similar like HIV. तो उन्होंने सबसे पहले आपके ब्लड टेस्ट और ये सब करते हैं वो लोग शो में जाने से पहले? हाँ, उन्होंने ब्लड टेस्ट किया, but they were so excited to take me and they never expected me to have such kind of disease, so they didn't go through all these things. देखो, उनकी एक लड़की है, उसका नाम है पिस्ता धाकड़, तो पिस्ता धाकड़ ये सब देखती थी, और अभी एक ही लड़की के ऊपर इतना सारा लोड, तो पिस्ता धाकड़ ने बाकी की मेरी फॉर्मेलिटीज देखी, बट शी फॉरगॉट टू सी दैट। और उसके बाद में लास्ट में जब उन्होंने देखा, तब तक वो मेरे ऊपर 1.5 लाख रुपए खर्च करके इंट्रोडक्शन वीडियो भी बना चुके थे। बट आपको कोई सिम्टम्स या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब कोई नहीं, देखो इसमें नहीं, मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे होता है। नहीं, ये एक्चुअली वो इसीलिए नहीं लेते हैं क्योंकि ये एड्स से 120 टाइम ज्यादा कंटेजियस होता है। अच्छा, ये सी दिस इज नॉट, मतलब वो तो आप फिजिकल होते हो या कोई आपका आप सिरिंज एक्सचेंज। बिग बॉस में कैसे है ना, बिग बॉस में एक ही टॉयलेट है, पहले वहां पे 4 टॉयलेट हुआ करते थे बिग बॉस में। ओके। लेकिन अभी एक ही टॉयलेट है। उसका मैं तुम्हें रीजन बताता हूँ। व्हाट द कंटेस्टेंट्स यूज्ड टू डू, they used to go to toilet and they used to smoke there because that was only the area where they had no cameras. So each one used to go there and have their own gala time. So what they came with the conclusion that if they do have only one toilet, which would be shared among all, then there wouldn't be any chance individual to go and smoke and do time pass. Yeah. And that's what now they only have one toilet. I mean, lavatory, मतलब टॉयलेट जहाँ पे करते हैं वो सिर्फ एक ही है उनके पास। हाँ.
तो अभी कैसे है ना मुन्ना भाई कि नंबर वन मुन्ना भाई का कॉल्ड ही कॉल्ड दीपक कि मैं ज्वाइन होना चाहता हूँ दीपक जी के साथ. सी ओके पीपल ओके लव्स यू सो मच. Definitely, no doubt about it that देखो आप everybody देखो loves लोग you. आपको इनका see humor what you and have earned. मतलब लाइक पता है क्या होता है कि लाइफ इज लाइक यू नो वो उसकी तरफ पियानो की तरफ होती है, ब्लैक एंड व्हाइट. अगर आपको प्यार, अब मुझे आप एक लड़की के साथ लाइव आए थे कॉल जैकलिन, उसने मेरे बच्चे नहीं है, उसने लाइव आके ये चीजें बोली है कि बिन माँ बाप की औलाद, अनाथ कहीं की, तेरे बच्चे नहीं है. बट मुझे हार्डली मुझे फर्क नहीं पड़ता बिकॉज मतलब like, मेरे हस्बैंड मुझे इतना प्यार करता है, मेरे डॉग ये देखो, इनसे अच्छा कौन है. दे अनकंडीशनल लव है इनका. बाकी लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, मैं सबकी दीदी हूँ. मुन्ना भाई भी मुझे दीदी बोलते हैं, तो मैं सबकी बहन हूँ. आशु मुझे इतना प्यार करती है. अब बख्तावर से पूछना तो क्या होता है ना कि अगर थोड़ा नेगेटिव के साथ पॉजिटिव आता ही आता है. और सबसे अच्छी चीज ये कि जब आप किसी को हंसाते हो ना, जब कुछ जिसके आंसू आ जाते हैं इतने टेंशन में, मतलब मैं और रेबिका ना उछल पड़े लाइव में, लिटरली उछल गए हम लाइव में आपकी लाइफ को देख के. तो यार आप हंसी दे रहे हो यार किसी को. हाँ हंसी माय गॉड, मुझे अभी आंखों में आंसू आ रहे हैं सीरियसली, क्योंकि लोगों ने इतना ये किया और अब मुझे सीरियसली भी आंसू आ रहे हैं. Deepak ji, we You're पुष्पा, most welcome to आई come. हेट टीयर्स. and you are नहीं सीरियसली, I क्योंकि hate इन्होंने tears, इतना मुझे पुष्पा. प्रेज किया कि मुझे जिंदगी में आज तक कभी भी कितना प्रेज नहीं किया. सी रियलिटी है ये, पता है. और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो एक जोकर होता है ना, वो अपना मजाक बना के लोगों को हंसाता है. को हंसाता है यू आर सीरियसली. आपको पता है सीरियसली दीपक भैया, जब आपकी मेरी लाइव हुई ना तो मेरे सारे यहाँ के, आपको पता है चंबा छोटी सी जगह है, तो यहाँ के सारे लोग राइट आपकी जो इमेज बनी हुई है, तो वो बोले कि अरे उन्होंने तुम्हें कुछ बोला ही नहीं, कुछ उल्टी बात नहीं बोली, जबकि इन्होंने मुझे बोला कि तुम आज से मेरी छोटी बहन हो, तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानो. इन्होंने इतना रिस्पेक्ट दिया मुझे. मैंने कहा लोग फालतू में बोलते हैं उनको. नहीं, जब इन्होंने कहा ना कि ये चंबा से है तो मैंने इनके लिए गाना गाया. वो गाना हाँ. ऐसा था, माए नी मेरिए शिमले दी राहें, चंबे कितने के दूर, शिमले नहीं वसना, कसोली नहीं वसना, चंबे जाना जरूर होए. और मैंने इनको पांगी वैली के बारे में बताया, भरमौर के बारे में बताया, हड़सर के बारे में बताया. उसके इन्होंने बाद मुझे में इतना इनके बताया घर के जितना पास मुझे भी नहीं पता विलेजेस था. है जिसका कितनी नाम है सारी पाली लैंग्वेजेस पोली. आपको कितनी सारी लैंग्वेजेस आती है दीपक. आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है, मैंने नोट किया है ये. बहुत घूमे. आप मराठी आपको इतना पता अच्छा है दीपक बोलते हो. भाई, आप मानोगे नहीं, आपके लिए जो हमारी लाइव ना यूट्यूब पे गई, वो वायरल भी हुई, तो उन लोगों ने ये कमेंट किया था, कहते दीपक को कितनी नॉलेज है हर जगह की. नहीं, मैं एक्चुअली यहाँ पे है ना गद्दी कम्युनिटी के लोग रहते हैं हिमाचल प्रदेश के, तो मैं उनके साथ वहां पे रहा. बकरवाल जो लोग होते हैं जो बकरी का पालन करते हैं, फिर वहां पे मैंने चंबा में उनके घर में जाके मैंने खाना खाया. तो मुझे चंबा सबसे, मतलब वो कहते हैं ना अंडररेटेड, लेकिन इतना अच्छा है. चंबा के पास खजियार करके एक जगह है, वो भी बहुत अच्छी है. भैया मैं कल जा रही हूँ, मैं आपको वीडियो कॉल करूंगी वहां से पक्का. नहीं तू ना इनको, आपको पता है इसके दीपक जी, मेरा और जिनिया वी नेवर मेट पर्सनली ना. मैं रेबिका जी से कभी पर्सनली मिली हूँ. हाँ, वो मुन्ना भाई को ऐड कर ले यार. मैं जा रही हूँ, मुन्ना भाई को ऐड कर लो. नहीं आप मत जाना प्लीज. एक काम करो, मैं जा रही हूँ. मुन्ना भाई आप मेरा दीपक को बोल रहे हैं मेरे को ऐड होना दीपक जी के साथ. मैं जा रही हूँ, मैं अभी करती हूँ, आप उनको ऐड पर करो. मुझे आईडी बता दो उनकी ना. मोनू भाई. अच्छा मोनू भैया की. अच्छा मैं अभी हाँ, ऐड मैं जा करती रही हूँ. हूँ. फोन आया उनका स्पेशली. ओके रेबिका जी. फोन आया उनका. सी पीपल लव्स यू. गोली मार उनको, चकलो जो उल्टा बोलते हैं यार. आ जाओ, मैं अकेला काफी हूँ. भैया मोनू आपने भैया. खाया मेरा मुझे भा नहीं रहा बिल्कुल भी. कहाँ गए सारी ज्वेलरी. निकल के रखा है भैया मुझे पता क्यों? है, आपने दीपक जी को कल से, आपने जब से डांस देखा है ना, मुन्ना भाई तब मुझे से. भी लेना है कल लाइव. हाँ मोनू भाई. दीपक भाई. अच्छा मुन्ना बोलते प्यार से. आ जाओ तुम इधर. ए, तुम और सचिन लाइव पे आने 9:30 बजे सुबह कब? रात में
9:30 हाँ रात में, अच्छा रात में, हाँ मुझे रात भी में जगह दे चलेगा। देना कहीं फ्रेम फ्री अरे हो तो। बाप रे, वो लाइव कितना हिट हो गया, बाप रे, 26,000, आई मीन रियली यार, तो वो बहुत आप ज्यादा देखो हिट हो गया। आपके फैंस मेरा कितने हैं, 26,000 लोग आपको प्यार करते हैं। आपको मोनू भाई देख रहे हैं। रात को 3 बजे ही कॉल्ड दीपक, वो आपको ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि ना आप चेहरे पे हंसी ले आते हो, आप आंसू आ जाते हैं बंदे के हंस हंस के। मेरी डार्लिंग है ना ये। हाँ नमी बन गए। नहीं, इनके भी 150K हो गए ना, मैंने इनका ये वीडियो देखा, केक काट रहे थे। हाँ कंग्रेचुलेशन यार, पिन में डाल Thank दे you. भैया के लिए, मोनू भैया के लिए 150K कंग्रेचुलेशन। मुझे कमेंट नहीं दिखती बहन, मैं पिन नहीं कर सकती। नहीं नहीं, ये मुझे भी ऐसे ये कमेंट्स ऑफ ऐसे क्यों आता है ये ये मतलब करा है। ये अभी तो मैंने किए हैं, लेकिन मेरे को ओके कमेंट ओके, वैसे हाँ नहीं हाँ। दिखती, स्क्रीन आपके के पीछे चांद कमेंट जैसे चले चेहरे जाते। पे वो कमेंट्स ऐसे ऐसे करके दिख रहे थे, तो जिंदगी फिर में आपकी मैं शक्ल ऐसा नहीं दिखती, होने दूंगी, मैं आपको लाइफ में देखूंगी। ऐसा नहीं होने दूंगी। कल आने वाले हो ना भैया 9:30 आपने बजे। मुझे छोटी बहन में हाँ मैं आऊंगा ना, मैं आऊंगा 9:30 बजे ना। भाऊ आने वाले, भाऊ में आप और सचिन 4 जन है। अच्छा ठीक है, चलेगा, आऊंगा मैं। सचिन का कॉल आया था कि मैसेज आया था? मुझे बोला था सचिन भाऊ कि आपको करने वाला है। नहीं मुझे नहीं मैसेज आया, लेकिन अगर समझो कल भी आता है तो मैं आऊंगा, ऐसे कुछ नहीं है। मैं बता रहा क्योंकि आज मेरा जसलीन मथारू वेयर के साथ था, कल तो मेरा। समथिंग रेड रेड, कुछ रेड, शोला ठीक है। सा मन इन्होंने में पता है एक आग डांस के किया था, मेरे को राजा। याद है। दीपक के कल पता वो कितना बंदड़ा नो कितना पूछो। एंटरटेन करती हूँ इसको, इतना एंटरटेन करती हूँ ना मैं इसको, इसकी जवानी का राज ही है, मैं इसको डांस भी दिखाती हूँ। वो दीपक भाई का आइटम है, मत लगाओ उनको। दीपक नहीं Oh my हम God. दोनों, दीपक और मैं सौतन बन लेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को तो इन्होंने बहन बना लिया है, ठीक है, तो सौतन मैं का तो मतलब पहले है ही जो बहन 100 बन बार गई। तक अर्पण करती है। सुबह का नाश्ता मैं बना के खिलाऊंगी दोनों को, रात का डिनर मेरी दीपक बहन ही बनाएगी। अरे ये उस दिन चने बना रही थी, और इनकी पता है वो वीडियो, ये मेरी चने बाई बना है नहीं रही थी ओए, ये। चने नहीं बना रही थी, चने बना रहा था वो अपनी, उनका मन करता है वो मजाक सॉरी में ऐसे बात करते सॉरी हैं, बना सॉरी रही। वो सॉरी। जाने दो, सब जन मुझे अरे वो पूछ रहे फ्लो थे, में निकल गया। तो प्लास्टिक का टॉप कहाँ से लाया, हमको भी लेने का है। अरे इन्होंने ना एक वीडियो डाली थी, ये मेरी बाई है, ये बहुत चाय पीती है। मैंने कहा मेरा भी यही हाल है, मैं भी अरे बहुत वो चाय पहले पीती हूँ। आप अपनी मम्मा के साथ भी बहुत वीडियोस बनाते थे, मैं देखती थी। हाँ लेकिन अभी वो लोग दूसरे फ्लैट में इसीलिए रहते हैं क्योंकि मैं लाइव जाता हूँ ना, तो उनको थोड़ा डिस्टर्ब होता है मम्मी डैडी को। बट मम्मी आती है मुझे मिलने के लिए, क्योंकि आज ये जो जसलीन मथारू है ना, तो इसके साथ जो मेरी लाइव हुई ना, तो उसमें अभी मेरी मम्मी भी इन्वॉल्व होने वाली है, मतलब वो प्रपोजल रखने वाली है जसलीन को शादी का। अच्छा मतलब कुछ ओहो। नया कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिलेगा, हाँ हाँ, लाइक नया राखी सावंत कंट्रोवर्सी। टाइप्स, हाँ? बट पता है इन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी बॉम्बे में, जो इनकी और राखी जी की राखी वेडिंग की सावंत कॉन्फ्रेंस, की, हम हाँ। लोग भाई हंस हंस के चंडीगढ़ तक पागल हो गया। इन्होंने बॉम्बे कॉन्फ्रेंस की, दिल्ली भी पागल हो गया, चंडीगढ़ भी मीडिया, अरे वीडियो फुटेज निकालो कहाँ है। बहुत वायरल हुई थी वो, बहुत entertain ज्यादा। करना लाइक बहुत मुश्किल लेकिन मैंने काम है। एक देखा कि कल ये मोनू जब आए थे ना, वहां पे क्या कहते हैं अपना इट्स ऐप पे, भाई वहां पे भी मतलब 10,000 क्रॉस हो गए। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये गोल्ड ऐसी चीज है ना जो लोगों को बांधे रखती है, ये बात तो आपको माननी होगी। मतलब जहां पे भी सोना दिखाई देता है ना, लोग एकदम खींचे चले आते हैं लाइव पे। मोनू नहीं भाई लेकिन जब अभी तो मोनू भैया आपको 12 देख के आए हैं, नहीं तो आपको पता है दीपक भैया मेरी लाइव में आते नहीं है, ये आपको देख के आए हैं ये, हाँ है नहीं ना नहीं, और मोनू मुझे भैया, बहुत है ना अच्छा मोनू लगेगा भैया? इनके साथ दोबारा लाइव जाने में, क्योंकि किसको पसंद नहीं है कि आपके लाइव को 26,000 लोग देख रहे हैं। मतलब ये बहुत बड़ी बात है यार, 26,000। कल नहीं, 40 बहुत मतलब बड़ी वो बात है। और 26,000 लोग कल हंस रहे 40,000 थे, खुशी से हंसे जा रहे थे, पता मैं नहीं भी किन देख लोगों रही के थी, जाबड़ा दर्द हो गया होगा। मैं भी देख रही थी। कल 40,000 जाएंगे शायद, नहीं तो 10,000। कितने, अरे लेकिन बाप रे। लेकिन पता है दीपक भैया, अभी आप लाइव पे आए हो ना मेरे लिए, ये भी बहुत बड़ी बात है।
मोनू भैया नहीं आपको एक्चुअली सोना इनके कहाँ कोई है? दोस्त थे सोना अंडा करके, उनको भी कहीं काफी शॉपिंग फॉलोवर्स थे। खत्म तो नहीं 6.5 करके आ लाख गए फॉलोअर है उसके। नहीं तो ये अंडा के इतने फॉलोवर्स क्यों, मतलब ऐसे वो बहुत मराठी ज्यादा। में देखो ना, उनका आईडी जाके देखो ना, डबल मीनिंग में वीडियो बना था ना, अच्छा अच्छा, बाप मराठी रे। में तो डबल क्योंकि मीनिंग में हाँ, ओके ओके, हाँ, बना। क्योंकि जैसे ही वो आए ना उसके तो फैन काफी फॉलोअर उछाल बहुत आ है, गया एकदम। फैन फॉलोअर बहुत है उसके। हम्म। कभी हमारी भी मोनू होएगी भैया मोनू भैया। आपका सोना किधर है? आप लोग, आपने कहा हाँ यार आप पता अच्छे नहीं लग रहे हो मोनू भैया, आप मोनू भैया लग ही नहीं रहे हो अभी। पहनो ना इसको। हाँ ये एक तो पहन लो, एक ही पहन लो, बस एक पहन नहीं लो। लेकिन मोनू भाई अभी ऑफिस में है क्या? हाँ हाँ, ऑफिस में। अच्छा अच्छा, तो आप घर नहीं गए अभी? नहीं नहीं, बस तुम्हारी ओके याद ओके। में दीपक मैं लेकिन अपने बालों में तेल मुन्ना लगा रहा भाई की था। एक बात बहुत अच्छी है, मैं जब भी लाइव आता हूँ मुन्ना भाई फटाक से बोलते हैं, दीपक भाई को ऐड करो, रॉक भाई को। प्यार करते ना तुम्हारे भाइयों का प्यार। चाहे उनको 10,000 लोग देख रहे हो, चाहे 25,000 देख रहे हो, उनको नीचे कमेंट दिखता है मेरा, वो सीधा कहते हैं मुन्ना भाई मेरा नहीं रॉक भाई को दिखता, ऐड करो। लेकिन देख लो आजकल ना आरती रुपल में आप दीदी, ज्यादा प्यार करते हैं एक रुपल दूसरे दीदी, से। आपको मेरा भाई। मेरा कमेंट नहीं दिखता। आप तो बात करती हो ना आप, नहीं नहीं मेरा भैया, कमेंट नहीं दिखता। नहीं नहीं मैं बोलता हूँ रुपल ये दीदी बिग लड़की फैन। होस्ट है, ये लड़की होस्ट है भैया। मैंने आप आए थे अभी लाइव में, आपने बोला था जब शाहबाज भाई मेरी तारीफ कर रहे थे तो आपने मुझे बोला था रूपल दी लव मुझे ऐड यू नहीं बिग किया, फैन। मैं बोला नहीं ऐड नहीं करो, नहीं लेकिन ऐड नहीं, नहीं मेरे किया। ये चश्मे भाई वाली लड़की मैं है, ये आमी लड़की कसम होस्ट से है मेरे को भैया। कमेंट नहीं दिखती मेरी इंस्टाग्राम में पिछले 3 महीने से, ग्लिच है, पूछ लो किसी को भी। नहीं, लेकिन रुपल दीदी को देख रहा था, दिखाई दे रही थी ना, उनने तो बोलना चाहिए था ना। हाँ अरे मैंने इन्होंने नहीं बोला बोला, था मेरे को भैया बताने। मोनू भैया आ गए, मोनू भैया आ गए भाई, मोनू भैया ने बोला कसम से मेरे ऐसे। को तो पता है, मैंने कहा कि इन्होंने, मैंने कहा कौन आ गया कौन आ गया, मैंने कहा आईडी बताओ, कहते मोनू। एक तो मैं अच्छा मैंने कहा मुन्ना मोनू भैया। भाई बोल रही तब से आपको हाँ दीपक के मुन्ना भाई, चक्कर में ना। अभी भी मैंने तुझे कंफ्यूज बोला था करती मुन्ना हूँ। मैंने भाई अभी को है ऐड ना, कर ये ले। जो सचिन है ना, मैं उसके स्टोरी में गया, सचिन सोलोने के, और उसके बाद में उसमें शेट करके कोई गाना है, ओ मुझे शिट। वो उसने, हाँ मुझे पता नहीं था वो गाना मराठी गाना, मुझे इतना मजा आया वो गाना सुनने में। रुको, मैं यूट्यूब पे गया और मैंने वो गाना ही सुनते रहा मैं, बहुत मस्त गाना, उसने सभी को वही डाला है गाना। दिखाता हूँ मैं पता है आपको गाना। आज से कोई 5 साल पहले रूपल दी, मेरे भाई ने मुझे इनकी वीडियो दिखाई थी जब ये नए नए वायरल होना शुरू होते, कह रहे थे तूने उनकी वीडियो, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा आज ये लाइव में बैठे हुए हैं। एक गोवा वाली लाइफ थी ना इनकी, ये क्या, ये देखो वाला सॉन्ग केले। है ना, ये देखो, ये वाला क्या, विराट कोहली वाली जो थी वो भी देखी थी नहीं मैंने। ये ना। गोवा गए थे, केले कच्चे केले थे, केले कब पकेंगे केले। कहते मैंने पूरा रिजॉर्ट ही बुक कर लिया है कि केले पके हो तो उसके वेट केले करने के पके लिए। और मैं खाऊं। एक इन्होंने डांस किया था, बंदड़ा नो पूछो मेरी बंदड़ी, राइट, वो शराब की ये बोतल लेके मैंने शेयर किया था, हाँ बहुत हाँ, मस्त ये किया वो इन्होंने। गाना है। ये है मोनू ना। भैया आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? दीदी मत 25 तो पूछो। होंगी। सही में भैया आपकी तो ना सच्ची में आप नहीं तो नहीं, तो मतलब ना। ये जो मोनू जो है, आप सिंगल है क्या? हाँ नहीं, सिंगल सिंगल हो नहीं हूँ गए। मैं। मेरे पास दीपक काला लेना, मैं सिंगल नहीं हूँ। ओ माय लेकिन गॉड, दीपक 1200 लोग 3 बजे रात को देख रहे हैं। मोनू भैया ने अनाउंस कर दिया कि दीपक कलाल इज अ न्यू लव। 1,000 रुपये नहीं, 26,000 में 26,000 लाए थे, तो दीपक कलन ने पर सबको ऐलान किया था। आए मोनू देख लो, भैया मैं ऊपर से इमोशनल हो मुझसे जाऊंगी, शादी इतना करना था। प्यार। और क्या चाहिए। और देख लो भाई, लोगों के सामने बोलना भी ना दम चाहिए पिछवाड़े में, हिपोक्रेट नहीं है मोनू भाई। 2 वाटी वाला हिपोक्रेट में हिपोक्रेट होना ही नहीं चाहिए, जो बोल लेगा बिंदास। मुझे मोनू की कल बात का इतना हंसी है, मैंने कहा हमारे मराठी में ऐसे कहते 2 वाट्यांचं मंगलसूत्र, मतलब ऐसे कटोरी का, तो उसने बोला वाटिका तो नहीं, तेरे को 2 गोटी का मंगलसूत्र दूंगा। अच्छा दीपक भैया आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आपको किसी की बात बहुत बुरी लगी हो? नहीं, इनफैक्ट मुझे है ना, ऐसे कोई बुरा बोलता है तो मेरे लिए वो जॉन इब्राहिम है, कोई अच्छा बोलता है तो मेरे लिए वो तुषार कपूर है। सी एक लेकिन पता है क्या रूपल दी होता आपको है। तुषार कपूर बोल रहे हैं ये? नहीं नहीं मैं नहीं बोल नहीं, रही हूँ। अरे मतलब जो बुरा बोलता है मुझे अच्छा लगता है, ये मैं कह रहा हूँ यार मैं तुम्हें। तुमको एक चीज बताती हूँ, जब तक तुम नहीं चाहोगे ना तुमको कोई हर्ट नहीं कर सकता। ये हमारे सही खुद बात के है। ऊपर होता है। अगर तुम किसी को इतना तवज्जो दोगे ही नहीं, मतलब वो एक्चुअली क्या है ना कि जो शायद इनका बहुत अपना होगा ना वही हर्ट कर पाएगा।
अदरवाइज सही यार बात है, परायों की थोड़ी ना औकात होती है कि वो हर्ट कर जाए। सीरियसली। पराये तो क्योंकि पराये अपनों को ही होते हैं, पता होता है ना कि कहाँ अपने पे को ही पता आपको होता है हिट कहाँ करना पिन है। करना है, और सिर्फ अपने सही ही बात है। नहीं हर्ट नहीं, कर बट सकते मुझे हैं। कैसे है कि मुझे अगर कोई ऐसे गालियां देता है ना तो मुझे सेक्सी फीलिंग्स आती हैं। मैं समझ रही हूँ किंकी। आप भी दो गालियां दो, अभी आप भी दो गालियां तो दो। मैं क्या करता हूँ पता है क्या, मैं ये हरियाणवी लड़कों को उकसाता हूँ, हाँ उसके जैसे बाद में ये थारा मुझे भाई गंदी गंदी जोगिंदर। गालियां देते हैं हाँ। और मैं नीचे से ऑर्गेजम्स लेता हूँ। हाय दीपक भाई, मेरे को ये लाइव सेव करनी है। कोई बात नहीं यार। मतलब मैं माइंड नहीं करता हूँ, अगर मुझे कोई गालियां देता है ना दीपक तो मुझे भाई, उल्टा अच्छा लगता है। कल तो हिंदुस्तानी भावे, फिर नहीं तो ओ उसकी गालियां भाई, मुझे बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है वो गालियां देता है वो। उस मत दिन करते हो लगे हुए थे ये, गाली, और मत हिंदुस्तानी करते। अरे और हिंदुस्तानी भाव की गालियां तो पूरे दुनिया में मशहूर है, क्योंकि वो तो इंस्टेंट, एकदम एकदम इंस्टेंट। सही बात है। मतलब उन्होंने तो कोई पीएचडी करके रखी है, ऐसे मैं लग रहा है मुझे कल स्टोरी इसमें। डालने कल वाला हूँ, कल आप पूरा कल सुबह श्रृंगार स्टोरी करके डालने आना वाला हूँ। दीपक, गालियां सुनने के लिए। हाँ ठीक कल है, ऐसे चलेगा। ऐसे बनकर आना कि आपको देखते ही उनके मुंह से ना शहद टपक जाए। मैं तेरी बहन, तेरी बहन, तेरी लेकिन भाभी। मुझे क्या अगर बोले आज मालूम है आप जिस तरीके से बात कर रहे हो ना, अगर आप उनसे भी ऐसे करोगे ना, दीपक वो भी भाई, मुझे आपको क्या गाली बोला नहीं बक मालूम है क्या? पाएंगे। कोई नहीं बक पाएगा। भाऊ मुझे क्या बोले मालूम है क्या? क्या? हाँ। तो तूने अच्छा नहीं किया, मेरा आइटम तूने छीन के लिया। मोनू भाई आज क्या खाया? आज मटन। मोनू भैया, एक तो पहन लो ना नेकलेस गले में। नहीं रहने दो, बहुत अभी अच्छा मोनू भाई, तुम्हें है ना एक हाथ का मच्छी? खातों की। अच्छा, कारण क्योंकि ये मच्छी जो होती है ना वो ज्यादा मतलब लोग पसंद करते हैं, हाँ। खास करके बम्बई के लोग। हमारे नहीं, इधर मैं भी भिगो बंगाली हूँ ना, हाफ में। हाफ बंगाली हूँ। हाँ हाँ। हम लोगों को तो माछ भात। नहीं, ये मोनू भैया के पास में एक गांव है, उसका नाम है भिगवण, वहां पे ना चिलापी करके एक मछली होती है, बहुत चिलापी। वो इतनी तेलापिया, टेस्टी होती है तेलापिया, ना। तेलापिया दीपक भैया, उसको। आपको हाँ, इतनी सारी चीजें लाइक उसको याद इंग्लिश, कैसे भैया ना। रहती हैं? हाँ। नहीं उसको इंग्लिश में है ना तेला, और ये याद मछली जो क्यों है रहती ना मालूम ये है क्या इतनी आपको? टेस्टी होती है, और ये 12 ही पुणे में महीने रहती मिलती है। हाँ है। याद क्यों तेलापिया। रहती मालूम है क्या आपको? पुणे में भी रहते हो, कल्याणी नगर में। अच्छा, लेकिन यार मेरे ख्याल से आई थिंक यू कैन, मेरे को तो लगता है अगर कोई बंगाली लड़का भी आ जाएगा ना तो ये बंगाली में भी नहीं, शुरू हो मुझे जाएंगे बंगाली ना। के बारे में भी पता है, आप लोग माछोर झोल खाते हो, उसके माचो बाद झोल। में माछोर झोल, और उसके बाद में वो जो रस्सा होता है उसको आप झोल कहते हो, और उसके बाद में हिलसा आप बहुत खाते हो, आप हाँ, थोड़ी ऑयली इलिश टाइप इलिश की। मच्छी। इलिश इलिश हाँ, मच्छी। हिलिश। तो थोड़ा आपका है ना ऑयली टाइप थोड़ा वो मछली होता है। और हाँ आपके आप लोग पहले फ्राई करते हो मछली को, उसके हाँ। बाद में आप वो तरी में डालते हो। करी में बट डालते हम हैं। लोग वैसे नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट ही डालते हैं। हाँ। अच्छा, मेरे पापा तमिल और मॉम बंगाली थे। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ओके हाफ ओके। तमिल हाफ बॉन्ग, डेडली मिक्सचर, मैरिड टू अ पंजाबी। और दीपक की तो मम्मा ये भी जो क्रिश्चियन है। तमिल में जो है वो चेट्टीनाड जो है ना वो उनकी चेट्टीनाड डिश, आप हाँ वहां डिश। वहां नहीं, हाँ। मेरा मेरा जो गांव पड़ता है, जो मेरी पार्टी माँ है, मतलब मेरी दादी है, शी स्टिल अलाइव एंड शी स्टेज इन त्रिलन। इट्स अ लास्ट ओके ओके। स्टेशन ऑफ रुपल इंडिया। दीदी, हाँ जी भैया। कल का इमेजिन करो, हिंदुस्तानी भाऊ, दीपक यार कल्ला। मजा आ इनकी जाएगा लाइव भाई, तो मजा आ भाई जाएगा साहब, सीरियसली। मैं बाप तो रे। पक्का बाप देखूंगी। रे बाप। क्या और हो गया, मैं अच्छा कुछ देखूं? दीपक भैया, मेरे को ये बताओ, आप जब चंबा आए थे, आपने यहाँ की धाम ट्राई की थी? नहीं, वो नहीं अगली मैंने, बार वो आप क्या जब होता है? भी आओगे ना, वो मतलब हमारे यहाँ हम्म। की स्पेशल डिशेस होती है, मतलब पूरी पंचायत को धाम देते हैं शादी पे, तो उसमें 5-6 तरह की अच्छा, वो डिशेस मैंने रहती खाया हैं। है, बबरू खाए हैं, उसके बाद में अंके लिया, मंद बबरू, उस मदरा खाया आपने? नहीं, बबरू अंके लिया, उसके बाद में चिकन रारा, मटन रारा, उसके बाद में आपने फिर फिर वेज वाली धाम नहीं सिड्डू। खाई। आप जब भी आओगे ना, अब नेक्स्ट चंबा, अरे ये आप मुझे लड़की बताना, मैं आपको वेजिटेरियन लेके है, चल। दीपक दीपक जी वेजिटेरियन है लड़की ना। अच्छा अच्छा, वेजिटेरियन, ओके ओके। हाँ, यहाँ तो मुन्ना भाई बस थर्सडे को ट्यूसडे को नॉनवेज नहीं खाते हैं। सॉरी, वो ना हम्म। एक्चुअली मेरा जो फैंडी है ना, उसको ना
पूछ आप लेना इनको मुन्ना ट्यूमर भाई हुआ नहीं है। मोनू भैया बोलो, मेरे को कंफ्यूजन हो जाती अरे है। वो दीपक प्यार से ना मोनू भैया अरे बोलता यार है। मैं भी इनको मोनू नाम से ही जानता हूँ, जब इन्होंने कहा ना हाँ मुन्ना भाई, मुन्ना भाई, क्योंकि मैं भी मुझे सोचू, इनको मैंने कहा मोनू, कौन मैं तो मुन्ना मोनू भाई, भाई के नाम कौन से मुन्ना जानता भाई। हूँ इनको। संजय दत्त भी नहीं आप नहीं, ही वो बोल रहे हो ना एक्चुअली मुझे। दीपक ना प्यार से मुन्ना बोलता है भैया को, संजय दत्त तो भी आप ही इसलिए बोल रहे मेरे हो ना को भी मुझे, रट गया। संजय दत्त नहीं बोलकर। नहीं, आपकी है वैसे पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि इनके जो नाक नक्शे, बहुत ही मुझे इनकी पर्सनालिटी मुझे अच्छी ऐसा लगी। लग रहा है मोनू भैया को ना प्यार हो गया है आपसे। कब मिलना मुझे है सच फिर, में प्यार हो गया है, सच कब में मिलना प्यार हो है? गया फिर नहीं भाई। नहीं, इनफैक्ट मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनको उनका ट्राई करना चाहिए। कि भाई इन्होंने हाँ? कमेंट ऑफ किए हुए हैं, लाइव मुझे जाना दीपक जी के बिना, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे बात करनी है दीपक जी से। नहीं मुझे ना नहीं कल नहीं का मुझे पता नहीं था उनको कि 9:30 बजे या 9 बजे भाव हाँ। आने वाले हैं live पे, तो हम सब ऐड होने वाले हैं। तो आपको हाँ। इससे बड़ा अच्छा 9 बजे मोनू से भाई, आप क्या पसंद करते हो खाने में? भाकरी, क्योंकि हम लोग वो खाते हैं भाकरी, भाकरी, जैसे ज्वारीची भाकरी, तांदळाची भाकरी। बाजरी, ज्वारी, हाँ वही हम्म। भाकरी। एक्चुअली मराठी लोगों में आगरी खाना बहुत टेस्टी होता है। आगरी खाना आपने खाया है रुपल? दीपक जी आप मराठी हो, महाराष्ट्रन हो आप? हाँ, लेकिन मैं सबको कहता हूँ कि हम यूरोपियन हैं। महाराष्ट्रीयन है, आपको नहीं मालूम कुछ। मुझे तो नहीं, मालूम है। आपके पैसों के चर्चे तो सबको पता है कि आपके पास कितने करोड़ है। मेरे को नहीं पता था। नहीं नहीं, मैं वो इतना तुझा महाराष्ट्र। संघर्ष, इतना बहुत आजी दीपक भाई माटी महाराष्ट्र सटकली से। ऐसे बात करते थे, तो मुझे लगा कि ना इनको ना सारी लैंग्वेज आती है, कश्मीरी भी बोल लेते हैं और मराठी भी बोल लेते हैं, और उसके बाद थारा भाई जोगिंदर पता नहीं क्या बारबूरा सुतरा छोरा, और मतलब मैंने कहा यार भाई ये so आज तो मैं versatile। इतना हंसी, इन्होंने बोला कि सुना है मुझे। नहीं, एक्चुअली मेरा एक एसामीज लैंग्वेज में वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ। वो मैंने एसामीज लैंग्वेज में बनाया था। उसमें मैंने ऐसे कहा, ओ मोनू सुत्त मरानी बिसीना को, ओ मोनू तुरगार मारी दिंदो, ओ मोनू तुरमोर लेवरा तू खा। वो इतना फेमस हो इसका गया। मतलब तो बता दो, मोनू भैया सोच रहे होंगे क्या बोल नहीं नहीं, रहे हैं एक्चुअली क्या मुझे बोले? भी नहीं पता इसका मतलब। मुझे एक ऐसा ही आसामी लड़का मिल गया, तो मैंने उसको कहा यार मेरे को जरा आसामीज लैंग्वेज में गाली सिखाना। तो मैंने लिखा, भैया वो आपको गाली मैंने बायहट किया, वो गाली रट्टा मार के, और मैंने वीडियो बना दिया। वो सब आसाम में वायरल हो गया। तो बहुत बार मुझे लैंग्वेज आती नहीं है, मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है गालियां ही वायरल होगी, तो मैं वो लैंग्वेज की सिर्फ गालियां सीख लेता हूँ 2-4। आओ आओ ऊपर आओ ऊपर आओ ऊपर आओ। वो 3 ऊपर लाख आओ। वाला क्या है दीपक भाई? क्या हुआ? 3 लाख वाला क्या है वो? 3 लाख वाली कौन है वो लड़की? कौन? 3 वो लाख लाइव पे सुन रहा था अच्छा मैं। अच्छा, वो नहीं, वो लड़की नहीं, वो तो लड़का है। तुम तो बोल रहे थे मैंने रखा है 3 ये लाख मुर्गा देके। कहाँ नेट भौंक किसका रहा है यार, अटक रहा है? बांग दे रहा है मुर्गा। वो तो मैंने ऐसे ही बोला यार। तुझे लगता है क्या मैं रखूंगा 3 लाख में? क्या वो बोल रही थी? नहीं, वो ऐसे ही बोल रही है। अरे उल्टा अरे मेरा मैं बस चले अटक रही तो हूँ मैं कि ही आप लोग अटक रहे हो? एक रात के 3-3 हजार ले लूं। मेरा पागल है क्या मैं? मैंने लाइव देखा वो। नहीं नहीं, वो ऐसे ही अरे कॉमेडी। मुझे उसका मैसेज कॉमेडी आया है। नहीं नहीं, लेकिन वो लड़का है वैसे, बहुत अच्छा है वो, ऐसे नहीं है, उसका बट वो मैसेज आया है। हाँ नहीं, उसने क्या किया, वो सिलिकॉन बूब्स लगाए हैं ऊपर। ऑपरेशन करके उसने वो झूठा ये बूब्स लगाया है। वो एक्चुअली लड़का है। लड़की का आवाज है ना, लेकिन वो लड़की अरे क्या? मुर्गा नहीं, कहाँ बांग आवाज दे रहा है रे? मुर्गा मुर्गा मेरे बांग तरह दे रहा है। मेरे सच्ची इधर में का क्या? गाँव में 5 बज गए क्या सुबह के? 3:30 बज गए। 4, 3:30, 4 बज गए ना। लेकिन हम मैंने सुना है मुर्गा जो है वो तो 5 बजे बांग देता है। वही अभी वो बांग नहीं है, मुर्गी मुर्गा को टांग दे रही होगी, मुर्गी ने खाली सिंपल है वो पति के साथ। इसीलिए आवाजें निकल रही हैं। मेरे को गर्लफ्रेंड थी, छोड़ के चली गई दीपक भाई आपकी वजह से। क्या बात कर रहे हो? तुमने कल ऐलान किया ना 2 बूटी वाला मंगलसूत्र चाहिए। सब छोड़ इनका मुझे सब अच्छा लगा, लेकिन मैंने इसको कहा मेरे नाम की मुंह पर, इसने कहा नहीं 1 किलो हाक के आया हूँ। वो बहुत गंदा था सीरियसली।
मोनू, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, मेरा चेहरा गिर गया पता है। ऊपर से कह रहा है सोन्याचा गू 1 किलो खाऊन घेशील। मोनू भैया भी आपको बहुत पूरी गंदा टक्कर देते हैं वैसे। टक्कर के आदमी को टक्कर देना पड़ेगा। नहीं मतलब आप इनके जवाब का आपके पास मस्त जवाब रहता है हमेशा। पता अच्छा है, सुनो, आप सोचो अभी भी वो मोनू क्या भैया? आप अभी भी वो पोर्टल के लिए काम कर रही हो? किसके नहीं लिए? भैया, अभी मैंने अपना पोर्टल स्टार्ट किया है कुछ टाइम पहले से, क्योंकि ओके जॉब ओके छोड़ा है मैंने। तो मैं तभी तो आपका इंटरव्यू मांग रही थी अपने पोर्टल के लिए, कि आप अगर एक बार लाइव ओके करोगे ओके। ना जूम पे, क्योंकि आपकी मेरी वीडियो तो बहुत पोर्टल्स ने डाली है और हमारी वीडियो 100K कल 200K के लाईव्ह में ऐसे जा रही है, मैं आपले अभी भी फॉलोअर बघितले परेशान ना हूँ। दीपक भाई. हा, काय झालं? कालच्या लाईव्ह मध्ये 8,000 फॉलोअर वाढले तुमचे. अरे बापरे, हा हा माझे 5,000 काय म्हणजे अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। बट दीपक भैया आपका वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुआ अभी तक? नहीं, एक्चुअली मैं खुद भी नहीं चाहता हूँ। देखो कैसे है ना, अगर आप वेरीफाइड हो ना, यू आर हैविंग सो मच ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सी द वे आई कंडक्ट माई लाइफ, आई वुडंट बी एबल टू कंडक्ट इन दैट मैनर, बिकॉज ओके। एवरीबडी वुड बी आई। तो ये कैसे है कि भाई छुप छुप के, अभी जैसे कल एक लड़का आया, मैंने उसे कहा कि हम ये खूबसूरत बॉडी लड़कियों के लिए बनाते हैं, और तू साले मेरे एब्स देख के, मेरे डोले शोले देख के तू साले ऑर्गेजम्स लेता है। हम स्ट्रेट लोग होते, तुम गे लोग हमारे ऊपर डोरे डालते हो, शर्म करो। और मैंने उसको इतना डांटा, मतलब मैं मेरी फैंटेसी उसको डांट रहा हूं, सोचो। अभी कैसे है ना, ये सब कुछ ऐसे नहीं कर सकते आप। अगर आप वेरीफाइड है ना, आप रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। बोलते तो मेरा जो रूपल कंटेंट जो जी है ना, समझ गई जॉन मैं। के बदले जॉन. अरे नहीं, और मोनू इतना ही भैया नहीं, तुम्हें आप पता है मुझे अगर बहुत ज्यादा फॉलोवर्स बढ़ेंगे ना, मेरा अकाउंट बैन भी हो सकता है। नहीं वो ऐसा नहीं कुछ. नहीं देखो, हमारे मराठी में एक कहावत है, झाकली मूठ 1.25 लाखाची, मराठी में एक कहावत है। क्योंकि मेरा ये जो कंटेंट है ना, ये बहुत बोल्ड है, बोल्ड है ये बहुत थोड़ी ज्यादा। चलेगा ऐसे। नहीं आप नहीं सोचो मोनू भैया, भाव की फर्स्ट टाइम इन्होंने आइडिया मुझे हो लाइव सकती है, ऐड किया फिर ना। तो बना लेते, फिर से हो जाता है. जब है जितना भी मोनू रहते, भैया। जो प्यार करने वाले लोग है ना, जिनको दीपक कलाल से प्यार है, सब फिर से फॉलो नाही कर. नाही, पण तुला माहितीये का मोनू भाऊ, माझं हे बंद आहे, हे काय म्हणतात, लाईव्ह, मी लाईव्हला नाही जाऊ शकत. का? म्हणजे मी स्वतः ब्रॉडकास्ट नाही करू शकत. जसं आता हिने कसं स्वतःची लाईव्ह चालू केलेली आहे, मी नाही चालू करू शकत स्वतःची लाईव्ह. दुसऱ्याच्या लाईव्ह मध्ये जाऊ शकतो ना. हा, तर माझं 2-1.5 महिन्यापासून बंद आहे, तर आता 15 दिवसांनी माझं चालू होईल. का बरं बंद आहे? आता कसं आहे, जसं जसे आपले फॉलोअर्स वाढतात तसे तसे दुश्मन पण वाढतात ना. हा बहुत ज्यादा। आता तुम्हाला मी एक ये बात उदाहरण तो देतो. हे बघा, आता समजा मला 1 मिलियन फॉलोवर आहे, बरोबर आहे, एक तुम्हाला उदाहरण देतो, आणि मी नुसतं एवढा जरी चुकीचा शब्द, एवढी जरी शिवी दिली ना, तरी माझं अकाउंट प्रॉब्लेम मध्ये आहे. ये बात तो सही है। आता म्हणजे तुम्हाला खूप सांभाळून, तोलून मापून बोलावं लागतं, एकदम सांभाळून. आता आपण काल किती मज्जा केली आपल्या लाईव्ह मध्ये. हाँ तुम मुझे वेरीफाई बताओ, हो ऐसे गया ना, तो वेरीफाइड बड़ा होते? बिग फाइन ना यार, अगर आपका नाम आता है ना, तो उसके साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल आती के है। रखना बहुत मुश्किल है। अब देखो जैसे तुम्हें मैं पता है, अगर बात वेरीफाइड करूंगी ना, अकाउंट में अगर आप थोड़ा भी गलती कर दोगे ना, आपको पुलिस उठा के लेके जाती है। अभी ये फैजू है, हाँ तो उसने क्या किया, उसके अकाउंट में थोड़ा उसने कुछ ऐसे बोला कि ये बड़ा होके आतंकवादी बनेगा। बाप रे, हाँ उसको कितना प्रॉब्लम हो गया। तो कैसे है ना कि अगर आपके बहुत ज्यादा फॉलोवर्स भी है ना, तो आपको बहुत संभल संभल के बोलना पड़ता है, बहुत रिपोर्टिंग ज्यादा। हो जाता है। लेकिन आप एक कंगना बात बोलो रनावत का दीपक तो भैया, बैन ही आप हो ना एक गया, ब्रांड हो। वो उसको निकाल दिया ट्विटर से, बताइए। हाँ बैन कर किससे? दिया ट्विटर। कंगना रनावत को। कंगना रनावत का। हाँ, तो देखो, और हम लोग जो मस्ती करते हैं ना, वो फिर सब हमको, हम लोग जैसे बड़े बड़े ग्रो होते जाएंगे ना, वैसे वैसे हमारे ऊपर शिकंजा कैसा कसते हैं रिपोर्टिंग वाले, वो खुद ही हमारी रिपोर्टिंग करेंगे। सही बात है। वो जैसे कहते हैं ना कि घोड़ा कम स्पीड में भाग रहा है ना, उसको लगाम नहीं कोई लगाता है। जैसे ही घोड़ा स्पीड में भागता है ना, फिर उसको लगाम लगाया जाता है। मैंने उस दिन का बहुत आईजीटीवी डिलीट किया, बोला बहुत गंदा गंदा बोला है, नहीं डालेंगे आईजीटीवी, और आपने तो यूट्यूब पे डाल दिया.
अरे नहीं तो वो तो लाइव बहुत अच्छा था यार, वो क्यों क्यों डिलीट किया? बहुत गंदा गंदा बोला था वो, ऐसे ही बहुत मुझे कुछ तो लग रहा था। अरे नहीं, वो अच्छा चार हुआ। भैया आप मेरा प्रेशर देखो। प्यार को मैं कुछ गलत बोल नहीं दिया नहीं, तो कल का प्यार- नहीं रूपल दीदी, कल का परसों नहीं, परसों का परसों का परसों का परसों का परसों का, हाँ, वो टाइम परसों का। जो दोपहर में दोपहर था का जो दोपहर का, हाँ अच्छा दोपहर का। हाँ जब दीपक नहीं, भी थे रॉक, वो दीपक भी था, मेरा दीपू भी था उस टाइम लाइव में, ओके ओके। दिन में हंसे जा रहा था। अरे वो देखो लग रहा था योगी है, आदित्यनाथ योगी जैसी टी शर्ट पहन के बैठा हुआ था ऑरेंज कलर का। मैंने कहा अबे तू यूपी का चीफ मिनिस्टर लग रहा है, इसमें कपड़े उतार के बैठा कर लाइव में। इतना दर्द करके टैटू बनवाया उसने 1 लाख रुपए का, तो कम से कम दिखना चाहिए ना, उसकी पहचान ही छुपा के बैठ जाएगा तो फिर लेकिन बाप रे, उनका टैटू तो ऐसे लग रहा है, क्या जबरदस्त क्लैरिटी है और क्वालिटी टैटू की, बड़ा बहुत तगड़ी बहुत ज्यादा। उनका तो आप बिलीव नहीं 3 करोगे। बारी में बना था ना रूपल दी। नहीं तो ये मोनू भाई क्यों नहीं बनाते, आप क्यों नहीं बनाते टैटू मोनू भाई? जिम में नहीं जाता ना, अभी जिम लगनी है।